हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित समीकरण को व्युत्पत्ति किया था। आज हम उसी समीकरण के माध्यम से अंतराल समीकरण या अंतराल सूत्र या कह सकते हैं इंटरवल इक्वेशन को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। अब अंतराल सूत्र या अंतराल समीकरण है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या होता है कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, जो प्रारंभिक सांद्रता A है, इस प्रारंभिक सांद्रता ये नहीं दी जाती, यानी प्रारंभिक सांद्रता वो हमें ज्ञात नहीं होती है। प्रारंभिक जो सांद्रता है वो ज्ञात नहीं होती है, इसलिए इस अंतराल सूत्र से या अंतराल समीकरण से ये प्रारंभिक सांद्रता को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस प्रारंभिक सांद्रता को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और फिर इस समीकरण को उपयोग करते हैं। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित समीकरण हमने प्राप्त की थी, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a बटा a माइनस एक्स। इसको और लिखें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि t इक्वल 2.303 अपॉन K1 log a बटा a माइनस एक्स। ये अपने पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक समाकलित समीकरण है। अब हम मानते हैं कि इस समीकरण से हम क्या प्राप्त करना है, अंतराल समीकरण को प्राप्त करना है। तो हम कह सकते हैं कि t1 समय पर जो आणविक सांद्रता है उसका x1 भाग क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और t2 समय पर x2 भाग क्या हो जाता है, उसका अपघटित हो जाता है, यानी इतना भाग समीकरण से कह सकते हैं उत्पाद के अंदर क्या कह सकते हैं, कन्वर्ट हो गया। तो अब इन दोनों को उपयोग करना है इस एक नंबर समीकरण में। तो एक नंबर समीकरण को अब लिखें तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, t1 की जगह तो क्या लिखा जा सकता है, t1 और 2.303 K1 log a बट्टा a माइनस x1, इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। और दूसरा लिखा जा सकता है t2 इक्वल 2.303 K1 log a बट्टा a माइनस x2, इसको समीकरण नंबर दे सकते हैं 3। आगे अपने समीकरण कह सकते हैं समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, अब 3 में से 2 को घटाते हैं तो अपने पास तो ये आएगा इस प्रकार से इक्वेशन का T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 2.303 अपॉन K1 log a बट्टा a माइनस x2 माइनस 2.303 K1 log a बट्टा a माइनस x1। अपने पास ये आ जाएगा कि समीकरण 3 में से 2 को घटाते हैं तो ये। अब इसके इधर वाला जो पोर्शन है इसमें कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन क्या है अपने पास, तो इसको आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं T2 माइनस T1 2.303 K1 2.303 K1, ये क्या है, ये कॉमन लिया जा सकता है K1। अब अपने पास क्या रह गया, log a बट्टा a माइनस x2 माइनस log a बट्टा a माइनस x1। अब ये इधर वाली जो डिजिट है ये अपने किस प्रकार से आई है, कह सकते हैं ना इसको इस प्रकार से log m बट्टा n के रूप में लिखा जा सकता है। ये इधर वाली इक्वेशन से, या कह सकते हैं इधर वाला जो मान है उसको log m बट्टा n के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको m बट्टा n के रूप में लिखें तो क्या होगा, ये T2 माइनस T1 इक्वल 2.303 K1 log a बट्टा x2 अपॉन a अपॉन
ए माइनस x1, ये हो सकता है। अब इसको आगे और हल करें तो यहाँ a से a तो जा सकता है और इस x1 वाले को क्या लिया जा सकता है ऊपर, यानी इसको लिखा जा सकता है t2 माइनस t1 2.303 k1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ये जो इक्वेशन आई अपने पास कह सकते हैं 4। इसी 4 नंबर समीकरण को हम क्या बोलते हैं, अंतराल समीकरण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतराल समीकरण बोलते हैं, अंतराल समीकरण बोला जाता है। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस अंतराल समीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे हम इस अंतराल समीकरण में क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो किस प्रकार से अपने को ग्राफ, यानी एक तो t2 माइनस t1 और log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 को लेकर हम ग्राफ खींचते हैं। तो इस समीकरण को आगे लिखें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 इक्वल k1 अपॉन 2.303 t2 माइनस t1। इस समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हम ये वाला जो मान है अपने पास किस प्रकार से y बराबर mx के समीकरण के जैसा लग रहा है। एक सरल रेखा यानी एक बिंदु सरल रेखा जो समीकरण होती है y बराबर mx, उसके अनुरूप दिख रहा है। ये y मान सकते हैं, ये m और ये x। तो इनके बीच में अपने को क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचें तो हम इसको यहीं कर देते हैं ग्राफ को। चलो इसको 4 नंबर दी, आगे चलते हैं इधर इस साइड में, स्टार्टिंग जहाँ पोर्शन लिया था हमने। अब ये हमें ग्राफ खींचना है तो ये वाला y वाला सिरा log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 और इधर वाला t2 माइनस t1। अब y बराबर mx से क्या होता है, सीधी रेखा सरल रेखा प्राप्त होती है, ये सरल रेखा। अब इस सरल रेखा प्राप्त होगी, अब इसकी tan थीटा ढाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ढाल ज्ञात करनी है। तो इसके ढाल क्या होगी, ये तो डेल्टा, इधर वाला डेल्टा x, ये इस प्रकार से तो लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, ढाल किसके बराबर आएगी, tan थीटा किसके बराबर आएगी, k1 अपॉन 2.303, k1 अपॉन 2.303 के क्या आएगी, ढाल, यानी इसके tan थीटा का मान किसके बराबर आएगा, tan थीटा का मान आएगा k1 अपॉन 2.303। ये हमने क्या प्राप्त कर ली, अंतराल समीकरण प्राप्त कर ली। और अंतराल समीकरण से हमने जो ग्राफ खींच लिया तो ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो पोर्शन है वो क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। तो अगला जो वीडियो आएगा अपना आएगा टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। टक्कर सिद्धांत एक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से और हर कंपटीशन की दृष्टि से। तो अगले जो लेक्चर है उसमें हम करेंगे कोलिजन थ्योरी अर्थात टक्कर सिद्धांत। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है अच्छे तरीके से और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करें और आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन या कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको क्या होता रहे, प्राप्त होता रहे। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।